नमस्कार, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल फिटनेस वाला पे। तो चलिए, 9 साल की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं नए साल में फिर से लेके आ गया हूं बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ साथ फिटनेस के कुछ टिप्स। तो हर साल की भांति इस साल भी 2025 में जनवरी दस्तक दे चुका है और इसमें दो वर्ड बहुत ही ट्रेंडिंग में है। पहला है रिजोल्यूशन और दूसरा है क्या, मोटिवेशन। तो इसमें जहां तक मैं समझता हूं, रिजोल्यूशन का मतलब वो होता है कि कुछ हैबिट्स को हमको छोड़ना है, और मोटिवेशन का मतलब ये होता है कि कुछ अच्छी आदतों को अपने अंदर लगाना है ताकि 2025 में हम लोग सक्सेस हो पाए। तो चलिए बात करते हैं रिजोल्यूशन और मोटिवेशन। आखिर अभी के यंगस्टर जो है या अभी के जनरेशन के जो लोग हैं उसको आखिर समझते कैसे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि एकदम से ऑल ऑफ सडन सारी चीजों को चेंज करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। मोटिवेशन में क्या होता है कि हर एक उन आदतों को लगाना चाहते हैं जो कि बहुत ही टफ है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हम ये बोलेंगे कि रिजोल्यूशन और मोटिवेशन को करो साइड और आओ अपने ट्रैक में, जैसे जी रहे हो वैसे ही चलो। लेकिन इसमें एक क्या करो, छोटा गोल बनाओ आप लोग। पहला गोल क्या होना चाहिए, जैसे मान के चलिए अभी 2025 में किसी को अगर फिटनेस स्टार्ट करना है, खास करके लोग जब नया साल आता है तो दो चीज के बारे में आराम से सोचते हैं, क्योंकि बिजनेस और पैसा के बारे में तो लोग कंटिन्यू हर साल हर मंथ के एंड तक या ईयर के एंड तक सोचते हैं। लेकिन फिटनेस के लिए समय एक ही होता है, वो होता है कौन सा, वो होता है जनवरी का। तो जनवरी में फिटनेस और डाइट के लिए वो लोग बहुत अच्छी तरह से सोचते हैं। तो हम उसी पे आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, हम ये बोलेंगे कि आप लोग छोटा छोटा एक गोल बनाइए। गोल क्या बनाना है कि हमको 6 दिन अच्छे से एक्सरसाइज करना है और प्रॉपर 6 के 6 दिन हमको जिम जाना है। अगर सुबह टाइम नहीं मिले तो शाम को जाना है, शाम को टाइम नहीं मिले इवनिंग में जाना है, इवनिंग में टाइम नहीं मिले तो दोपहर में जाना है, पर आपको एक बार जिम जरूर जाना है। और आपको ये प्रयास करना है कि जो भी वाइली स्पाइसी चीजें हैं, वो 1 तारीख को तो सब लोग भर भर प्लेट ले लेके खाए हैं, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है, उसको छोड़ना है। और हमको कुछ अच्छे फ्रूट्स, सैलेड और रॉ खाना खाने पे ज्यादा फोकस करना है और मेहनत करना है। एक आपको इंसिडेंट बता रहा हूं कि लक्ष्य के बारे में अगर आप सोचते हैं या गोल के बारे में अगर आप सोचते हैं या आपका गोल सेट होता है, तो आपको ना नींद आती है, ना चैन आता है, ना प्यास आता है, ना भूख लगता है, कुछ नहीं होता है, बस वही चीज दिखाई देता है। ये मान के चलिए, सोचिए कि अभी अभी ठंडी का समय है, सबको सुबह उठने में बहुत ही परेशानी होता है। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता किसी का एक ट्रेन रहता है जो सुबह 6 बजे अगर खुलने वाला है, तो क्या रात भर आपको अच्छे से नींद आती है? बिल्कुल नहीं आती। कारण क्या है कि गोल हमारा सेट होता है, हमको 6 बजे स्टेशन पहुंचना है और ट्रेन पकड़नी है। तो ये आदत अगर हम अपने अंदर डालें, अगर उतना ही मोटिवेशन हमारे अंदर हमेशा रहा, तो ये चीजें मेंटेन आराम से हो सकती है। और मैं पिछले 5 साल से इन चीजों को करते आ रहा हूं। हमेशा कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 5 बजे के बाद 5:30 या 6 बज गए हो हमको उठने में। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन इसका आदत ऐसे डलेगी। जैसे मैंने एक नॉर्मल मेरे जिम की एक मेंबर आती है, उनको मैंने ये बोला कि मैडम आप कम से कम 6 दिन जो वीक में होते हैं, 6 दिन आओगे तो आपको मैं कुछ गिफ्ट करूंगा, ठीक है। तो उसका ये था कि ये गोल सेट हो गया। गोल क्या सेट हुआ कि अगर 6 के 6 दिन मैं जाऊंगी तो मुझे गिफ्ट मिलेगा। और मैंने ये भी बोल दिया कि अगर आप नहीं आई तो आपको इतना फाइन देना पड़ेगा। उस चीज को एक्सेप्ट करके वो लड़की कंटिन्यू 6 दिन जिम आई, और 6 दिन जिम आने से क्या हुआ, वो इसका अच्छा डाइट हो गया और 6 दिन में 1 से 1.5 किलो का रिजल्ट उसको मिल गया। और जब उसको कंटिन्यू वो करने लगी, तब जाके उसको अभी के डेट में 6 से 7 केजी का रिजल्ट मिल चुका है। तो देखिए, एक शॉर्ट मोटिवेशन से जो स्टार्ट किया हुआ चीजें होती है, वो ऐसे ही चलती है। ऐसा नहीं कि आप एक ही बार में सोचिए कि मैं ये बन जाऊंगी तो मैं वो बन जाऊंगी तो मैं इतना वेट लॉस कर लूंगी, और 4 दिन आने के बाद पैर पकड़ के रोने लगूंगी, सर पकड़ के रोने लगूंगी, आज ठंडा लग गया, आज सो गए, आज पापा आ गए तो कल जीजा जी आ गए। तो ऐसे काम नहीं चलता है। अब दूसरा चीज क्या होता है कि लोग ये सोचते हैं, जैसे नया साल आ गया तो बहुत सारे परिवार में ऐसा है कि 15 को के बाद शादी है, 20 को शादी है, 25 को शादी है, ये फंक्शन है, वो फंक्शन है। तो लोग सोचता है कि ये 15 दिन बचा है, 15 दिन खा लेते हैं, फिर फंक्शन बीत जाएगा तो वहां से आराम से स्टार्ट कर। इसके बारे में नहीं सोचना है। या कई लोग ये भी सोचते हैं कि फंक्शन के बाद जिम स्टार्ट करेंगे तो लगातार जिम जाएंगे। ये भी आपका एक एक्सक्यूज है जो आपको पीछे की तरफ ले जाता है। वहां पे क्या करना है आपको, आपको ये सोचना है कि अगर 5 दिन का फंक्शन है तो इसके बीच में ज्यादा मेहनत कर लेते हैं, और उस 5 दिन के फंक्शन में अगर हमको समय मिलेगा तो आएंगे, नहीं मिलेगा तो 5वां दिन फंक्शन खत्म हो जाएगा, उसके बाद से फिर हम अपना स्टार्ट कर लें। तो वो होता है 5 डेज का डिले।
तो 5 दिन आप पीछे जाते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच लेते हैं कि उसके बाद शुरू करेंगे तो 15 दिन इधर का और 5 दिन उधर का, आप 20 दिन पीछे जाते हैं, जिसके रिकवरी के लिए 60 डेज लग जाता है और फिर 5 दिन आपको अगले तैयार होने में भी लगता है। इन चीजों से दूर हटिए और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को प्रेजेंट कीजिए, छोटा छोटा टारगेट बनाइए और अपने गोल को अचीव कीजिए। धन्यवाद।